ओम शांति। 24 जुलाई 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट और यूट्यूब लाइव का। ये दोनों लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहते हैं। जब भी समय हो, जैसे सुविधा हो, आप जुड़ सकते हैं। गूगल मीट का तो टाइम पर जो टाइम दिया है उसी टाइम लिंक खुलता है, परंतु YouTube लाइव आप सवेरे 4 बजे से 9 बजे तक सारा दिन कभी भी जो भी सारे प्रोग्राम्स हुए हैं वो आप देख सकते हैं। जो भी रिकॉर्डिंग हुई है वो देख सकते हैं। आप किसी भी कारण से किसी समय नहीं थे, आप उस समय का भी बाद में देख सकते हैं। सिर्फ आपको करना पड़ेगा कर्सर से आगे पीछे, क्योंकि जो पहले चला है वो थोड़ा पीछे आपको मिलेगा। वो सारा मिलेगा जो हमने सवेरे से अब तक किया है। तो शाम तक आप सारे दिन के प्रोग्राम किसी भी टाइम देख सकते हैं। आप यदि 4 बजे नहीं थे या सवेरे 6 बजे नहीं थे या शाम को 4 बजे नहीं थे, जब भी आपको समय मिलेगा आप उसे देख सकेंगे। वो लिंक जो है पूरा दिन के लिए रहता है। और इससे आगे हमारे यदि आपको ये लिंक नहीं मिल रहे हैं तो आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ आपको ये ब्रह्मा कुमारीज bkomshanti.com लिखा हुआ मिल रहा है। ये हमारी वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप वहां पर भी लाइव जुड़ सकते हैं। आपके पास कोई भी लिंक नहीं मिल रहा, आप डायरेक्ट यहाँ पर जाएंगे, वहां पर भी आप लाइव जुड़ सकते हैं। और जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जो भी हमारे उस पर तो पिछले भी कभी के भी 5 साल पहले, 3 साल पहले, 1 साल पहले जो भी वीडियोस बने हैं वो सारे वहां अवेलेबल हैं। आप उनको भी देख सकते हैं। वहां पर मुरली भी आप PDF में, SDF में, ऑडियो में, आप हर प्रकार से शॉर्ट्स भी हर प्रकार से सब कुछ जो है ना वहां आपको मिलता है, वो भी आप देख सकते हैं जैसे आपके पास सुविधा हो। और उसमें से जो भी आप सेवा करना चाहे आप वहां से भेज भी सकते हैं। कोई भी वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप समझते हैं किसी आत्मा की सेवा करने के लिए भेजा जाए, वहां पर राज्य कोर्स भी पड़ा हुआ है 2-3 प्रकार से बने हुए। जो भी आप वीडियो, जो भी आप कुछ जहां भी सेवा में आप प्रयोग करना चाहें, सेवा कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो। तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो वाया शांति धाम। ये पढ़ाई एक है, परंतु आप इस एक पढ़ाई से 2 लक्ष्य प्राप्त कर लेते हो। एक शांति धाम भी प्राप्त करते हो, सुख धाम भी प्राप्त करते हो। ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट जो है वो तुम्हें कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। प्रश्न, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? वो भी साक्षी होकर। बाबा हमारी तरफ से पहले ही बोल देता है,
चाहे हम साक्षी होकर देख रहे हों या ना देख रहे हों। उत्तर, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन। टोटल, टोटल शब्द हमेशा लास्ट में आता है। टोटल, सबको जमा कर दिया। आज सारी दुनिया में चारों तरफ दुख की सीन, टोटल दुख की सीन है और चारों तरफ हर जगह दुख ही दुख। कोई ऐसा नहीं जो सुखी, परंतु दुख किस प्रकार का है वो सबका अलग अलग। अगर किसी को सुख है भी, कोई कहता है हम सुखी हैं, परंतु वो अल्पकाल का सुख, अभी है अभी नहीं होगा। अभी है मकान का सुख मिल रहा है, अभी ये भूकंप आ जाए और ये सारा गिर पड़े, ये सुख खत्म। हमें सड़क पर बैठना पड़ेगा, सड़क पर सोना पड़ेगा। एसी लगा हुआ है, लाइट नहीं है, एसी किस काम का है। मोबाइल है हमारे पास, नेट नहीं है तो क्या करेगा मोबाइल। ये सारे के सारे किसी भी समय धोखा देने वाले। हम किसी को भी फोन पर बुला भी नहीं सकेंगे, फोन कर भी नहीं सकेंगे, बता भी नहीं सकेंगे। जितने भी हमारे पास जो हम सुख अपना समझ रहे हैं, ये सुख हमारे पास किसी भी क्षण, किसी भी सेकंड हमारे से छिन सकते, हमारे से जा सकते। काग विष्ठा समान सुख है। काग विष्ठा, जिसके अंदर कोई भी फायदा नहीं, सिर्फ दुख ही दुख, बाकी दुख ही दुख। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन ना मिले दूसरे दिन से, एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से, हर सेकंड नया, हर एक्ट नया। कब तक नया चलता है ये? हर एक्ट नया। हाँ जी, 5000 साल यही बोल रहे हो कि कुछ और बोल रहे हो? हाँ, 5000 साल में एवरीथिंग न्यू। 5000 साल के अंदर एवरीथिंग न्यू। और 5000 साल के बाद 5000 साल के बाद, हाँ जी, नथिंग न्यू। 5000 साल के अंदर जो कुछ भी होता है वो एवरीथिंग न्यू, कभी रिपीट नहीं होता, परंतु ठीक 5000 साल के बाद हूबहू रिपीट होता है। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, सारी दुनिया की। ये नहीं कि जहां हम हैं वहां परिवर्तन हो रहा है, जहां हम नहीं है वहां भी परिवर्तन हो रहा है, और वो लगातार परिवर्तन हो रहा है। अनादि काल से परिवर्तन होता आ रहा है और होता रहेगा। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है, और हर सीन 5000 साल बाद
हूबहू रिपीट हो रहा होता है। और 5000 साल के अंदर एवरीथिंग न्यू। गीत, जो पिया के साथ हैं उनके लिए ही ज्ञान की बरसात। डबल ओम शांति। किसको याद है डबल ओम शांति का अर्थ? कौन बताएंगे? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। बस एक एक तो दो बताने थे। वो तो ट्रिपल है। मैं आत्मा शांत स्वरूप, मेरा बाप शांति का सागर और मेरा घर शांति धाम। ये तो ट्रिपल है। ट्रिपल नहीं बताना है, दो बताने हैं। सिंगल भी नहीं और ट्रिपल भी नहीं, दो बताने हैं। हाँ जी। दो तो एक ब्रह्मा बाबा ने ओम शांति की, शिव बाबा ने ओम शांति की, डबल। ये पुराना हो गया, ये बाबा का बताया हुआ पुराना हो गया। अब नया बताओ। आज नया बता रहे हैं, एक बाप स्वधर्म में टिके हुए। शिव बाबा कहते मैं स्वधर्म में टिका हुआ हूं। दूसरा, बच्चों को भी कहते अपने स्वधर्म में टिको। नया है ना? पुरानी बातें नहीं सुना रहा ना बाबा, नई नई मुरली सुनाता है। एक बाबा कहते मैं स्वधर्म में टिका हुआ हूं, शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। दूसरा, बच्चों को भी कहते अपने स्वधर्म में टिको। हमारी तरफ से भी बाबा खुद कह रहे हैं कि तुम अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो। स्वधर्म में टिक कर बाप को याद करो। अपने आप को आत्मा समझकर मुझ एक बाप को याद करो। हमें कहना है अपने आप को आत्मा समझकर बाप करो, इसलिए बाबा ने ओम शांति कहा। तो ओम शांति के आज के हिसाब से दो अर्थ हैं। एक, बाबा खुद अपने लिए कह रहे हैं मैं शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है, और तुम भी अपने स्वधर्म में टिको और मुझे याद करो। ओम शांति का अर्थ दो बार बोल करके दूसरी बार की जो ओम शांति थी उसका अर्थ समझ लेना है। ओम शांति जब हम बोलते हैं तो ओम शांति का अर्थ में अब तक हम समझते थे कि हम तीन बातें याद होनी चाहिए। जब हम ओम शांति बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, उसका जवाब हम सिर्फ ओम शांति, उसने कोई भी बात पूछा हम उसका जवाब ओम शांति दे देते। उसने कहा मैं ये कर लूं और आपने कह दिया ओम शांति। अब इसका मतलब क्या है? उसमें स्वीकृति भी हो सकती है और उसमें रिजेक्शन भी हो सकती है। वो आप टोन देखेंगे कि किस टोन में बात किया जा रहा है। एक ही ओम शांति से दो अर्थ निकल सकते हैं, उसकी टोन में अंतर आ जाएगा। आप उसको रिजेक्ट भी कर रहे हैं, नो, क्योंकि आपके हाव भाव आपकी ओम शांति के साथ जुड़े हुए। ये ओम शांति शब्द हाव भाव के साथ बदल जाता है। हम उसे थोड़ा सा गुस्से में बोल देते हैं ओम शांति, तो इसका मतलब तुमने करना नहीं, और हमने उसे स्वीकृति के रूप में भी ओम शांति बोल सकते हैं, यानी कन्फर्म भी कर सकते हैं। तो कहने का भाव है कि इसी प्रकार बाबा भी ओम शांति के अर्थ रोजाना नए नए तरीके से समझाते हैं।
और बाबा जब आते हैं तो बोलते हैं ओम शांति। तो एक बार बाबा बोलते हैं ओम शांति, आप सोच करके देखें जरा कि बाबा ने आते ही ओम शांति बोला है, आप क्लास में बैठे हैं तो आप क्या समझेंगे? इसमें बाबा का ओम शांति बोलना माना अलर्ट हो जाओ, मैं आ गया हूं। आप अलर्ट हो जाएंगे एकदम। जैसे ही बाबा ओम शांति बोलेंगे, आप अपना आपका दिमाग में कोई भी बातें चल रही थी वो सारी बातें खत्म हो जाएंगी और आप अपने आप को समझेंगे बस अब पढ़ना है, अब बाबा आ गए। अब तक ठीक है बाबा नहीं आया था, हम इधर उधर की बातें दिमाग में सोच रहे थे, परंतु अब बाबा आ गया, अब मुझे पूरा अटेंशन देना है, मुझे अब पढ़ना है, मुझे अब पढ़ना है। तो यह है स्वधर्म में टिकाना। बिना बोले भी हम स्वधर्म में टिकते। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती। जिन बच्चों को निश्चय होता है उनकी फिर सफलता निश्चित रूप से होती है, उनको विजय अवश्य मिलती है। वही विजय पाएंगे। काहे की विजय पाएंगे भाई? काहे की विजय पाएंगे? निश्चय बुद्धि विजयंती। अब बाबा पूछ रहा है, कोई और पूछता तो हम कुछ भी जवाब दे देते। काहे की विजय पाएंगे बताओ भाई। आप निश्चय बुद्धि विजयंती कह रहे हो तो अब आप ये बताओ कि विजय क्या पाओगे, किसमें विजय पानी है? कहां जाने की? संगम में जाने की, सतयुग में जाने की, स्व पर विजय पाने की, बाप के वर्षे की। हमें विजय किस में पानी है? बाप के वर्षे की, बाप का वर्षा हमें मिल जाए, ये है स्वर्ग में जाना, ये है बाप के वर्षे की विजय पाना। बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किसके लिए है? पद के लिए। स्वर्ग में जाना तो जरूर है। बच्चे जानते हैं ये छी दुनिया, ये कैसी दुनिया है? ये छी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाले। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो। अनेक बार बाबा आया हुआ है पावन बनाए सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाने के। फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे, बच्चे भी जाएंगे। तुम बच्चों को ये तो खुशी रहनी चाहिए, इसी पढ़ाई से हम अपने सुख धाम में जाएंगे। इसी पढ़ाई से हम कहां जाएंगे? सुख धाम में जाएंगे, वाया शांति धाम। ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, ये भूलनी नहीं चाहिए। रोज सुनते हो, समझते हो, हमको पतित से पावन बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं, पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं। याद का ये भी कोई नई बात नहीं, ये भी नई बात नहीं। लिखा हुआ है, भगवान ने राजयोग सिखाया, सिर्फ भूल ये कर दी है जो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। ऐसे भी नहीं है, बच्चों को
जो नॉलेज मिल रही है, बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है वे गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में होगी। वे नॉलेज दुनिया के किसी भी शास्त्र में नहीं होगी। कोई भी मनुष्य की महिमा है ही नहीं, किसी भी मनुष्य की महिमा नहीं है। बाप ना आए तो सृष्टि का चक्र ही ना फिरे। बाप ना आए तो सृष्टि का चक्र ही ना फिरे, क्योंकि सृष्टि का चक्र कौन फिराता है? सृष्टि का चक्र बाबा चलाता है क्या? ऑटोमेटिक? हाँ जी, ऑटोमेटिक नहीं है क्या? तो ऑटोमेटिक ड्रामा में बाबा रुक नहीं सकता। बाबा को भी ऑटोमेटिक टाइम पर आना पड़ता है। बाबा कुछ नहीं करते, सिर्फ ज्ञान देते हैं, सिर्फ ज्ञान देते। मतलब बाबा को अपने एक्यूरेट टाइम पर आना पड़ता है। ये ज्ञान देकर वो हमें ट्रिगर करते हैं, हम चढ़ती कला में चलते हैं। बाबा आकर यदि ये ज्ञान ना दे तो हमारी चढ़ती कला नहीं हो सकती। परंतु ड्रामा ऑटोमेटिक है, ना परमात्मा रुक सकता है और ना हम रुक सकते, ना आगे पीछे हो सकते। इसलिए ये सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है। बाप को भी जरूर आना ही है, रुक नहीं सकता बाबा कि बाबा रुक जाए, ना आए। नहीं आएगा तो चलेगा नहीं ना। बाबा का रोल तो बाबा ही करेगा ना। बाबा नहीं आएगा तो रोल नहीं होगा ना। परंतु बाबा ने आगे शिव बाबा अपने एक्यूरेट टाइम पर आएंगे ना। यदि शिव बाबा एक्यूरेट टाइम पर ना आए, ज्ञान ना दे, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम सुधर सकते हैं। बाबा कहते ऐसा हो नहीं सकता कि मैं ड्रामा पर एक्यूरेट टाइम पर ना आऊं। मैं भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आता हूं। मैं भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आता हूं। बाप आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्र फिरता है। बाप ना आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने? बाकी ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाकी ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। राजयोग है ही गीता में। अगर समझे भगवान आबू में आया है, अगर समझे कि भगवान आबू में आया है तो एकदम भागे। किस लिए? बाबा से मिलने के लिए। फिर तो एकदम भागेंगे कि जाएं, बाबा आ गया है तो हम बाबा से मिलने के लिए तो जरूर जाएंगे। बाबा से मिले बिना तो हम रह नहीं सकेंगे। सन्यासी भी चाहते हैं, तो सन्यासी भी चाहते तो है ना कि भगवान से मिले। भगवान पतित पावन, परमात्मा क्या है? पतित पावन को सारी दुनिया याद करती है। सारी दुनिया किसे याद करती है? पतित पावन बाप को याद करते हैं। वापस जाने के लिए अभी बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली, बच्चे क्या हैं? पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, बन रहे हैं। वहां अथाह सुख होता है। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था, जो देवी देवता धर्म था, वे अभी नहीं है। बाप देवी राज्य की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? ब्रह्मा के द्वारा करते हैं। ये तो
क्लियर है, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट ही ये है, इसमें संशय की बात ही नहीं, इसमें किसी भी प्रकार की संशय की बात ही नहीं। आगे चलकर समझ ही जाएंगे, राजधानी जरूर स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इनका नाम ही भारत रहता है। फिर जब तुम नरक में आते हो तब हिंदुस्तान नाम पड़ता है। यहाँ कितना दुख ही दुख है, यहाँ कितना दुख ही दुख है। फिर ये सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्ग में है ही सुख था। ये नॉलेज तुम बच्चों को है। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद कहते हैं, अभी है अंधियारी रात, रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चे रोशनी में हो, तुम बच्चे कहाँ हो? रोशनी में हो। ये भी साक्षी हो, बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र, बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन न मिले दूसरे दिन से सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है। ये वंडरफुल बात याद रखना। नई सीन चलती रहती है। इस समय टोटल है ही दुख की सीन। अगर सुखी हैं तो भी काग विष्ठा समान, बाकी दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता है। अभी हम जाते हैं अपने घर, इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। श्री श्री ने श्रीमत दी, श्री श्री ने क्या दी है? श्रीमत दी। श्री लक्ष्मी नारायण बनने की बैरिस्टर मत देंगे, बैरिस्टर भव। बैरिस्टर जो है वो क्या मत देंगे, क्या सलाह देंगे? उसकी श्रीमत पर चलकर आप वकील बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे। अब बाप भी कहते हैं श्रीमत से ये बनो, श्रीमत से ये बनो। क्या बनो? देवता बनो। क्योंकि बाबा क्या करने आए हैं? बाबा आए हैं हमको देवता बनाने के लिए। अपने से पूछना चाहिए, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है? इस समय गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप पे ही तरस परोई। तरस अर्थात रहम। बाबा कहते, बच्चे मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं हूं। रहम तो हर एक को अपने पर करना है। ये ड्रामा बना हुआ है। बेरहमी रावण तुमको दुख में ले जाता है, ले आता है। ये भी ड्रामा में नूद है। इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं। और हम एवं दोष देते रहते हैं, रावण माया, रावण माया, रावण माया, रावण। बाबा कहता है उसका कोई कसूर ही नहीं है। फिर किसका कसूर है? किसका कसूर है? बाबा कहता रावण का भी कसूर नहीं है। बताओ, आप भी बाबा के साथ मिलकर बैठ गई। फिर हम सारी जिंदगी माया, माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको क्यों दोष देते आ रहे हैं? विकारों के कारण हमारे संस्कार बने, हमारे संस्कार बने। इसमें हमने फिर काम को क्यों दोष देते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको मारो। रोजाना सिर खा रखा है एक तरफ बाबा ने,
इनको मारो मारो मारो। वो हमारा दुश्मन है, उसको क्यों मारें भाई? रोजाना यही कहता है ये 5 तुम्हारे दुश्मन है, ये विकार तुम्हारे दुश्मन है, इनको मारो। और आज कहते हैं उनका कोई दोष ही नहीं है। हाँ जी, हम विकार में आएंगे, फिर बाबा आएंगे हमको सुधार देंगे। रावण का कोई दोष नहीं ना, फिर उसको हम अपने पास रहने देवे? उसको निकालने के लिए क्यों कह रहा है फिर? अजीब पढ़ाई है बाबा। हाँ जी, उसके कारण हम दुखी हो रहे हैं। अब जो दुख देता है तो उसका दोष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और उसको निर्दोष कह दिया। माया अलग है, माया को निकालेंगे तो रावण अपने आप ही चला जाएगा। माया दुख देती है तो हम रोते हैं, फिर कहते हैं, बाबा कहते हैं रावण आ जाता है तुमने। अजीब सा प्रश्न खड़ा कर दिया आपने। पहले रावण आता है, फिर माया आती है। माया पहले आती है कि रावण पहले आता है? पहले माया आएगी, उसके बाद रावण। हाँ, पहले माया आएगी, अभाव होगा, जगह खाली होगी, तो उसकी जगह भरने के लिए कोई ना कोई तो आएगा। ज्ञान खाली हुआ तो उसकी जगह पर अज्ञान आ गया। शांति हमारे अंदर कम हुई, अशांति आ गई। पवित्रता हमारे अंदर कम हुई तो अपवित्रता आ गई। पहले काम होता है, फिर उसकी जगह लेने के लिए दूसरा आता है, और वो जो आता है वो हमें दुख देता है। अज्ञान हमें दुख देता है, अशांति का मतलब भी दुख है, क्रोध का मतलब भी, मतलब जो चीज आई है उसकी जगह पर वो हमें दुख देती है। ये विकार सारे हमारे पास आते हैं, हमें दुख देते हैं। वास्तव में बाबा कहते माया माना नहीं है जो, रावण भी कोई आत्मा नहीं है जो हम हमें किसी को दोष देते रहे। ये है हमारी ही गुण और शक्तियों का अभाव, जिसके कारण हम दूसरों को दुख देते हैं। और जब हमने दुख दे दिया, अब जिसको हमने दुख दिया है बेशक वो दुखी नहीं था, मतलब या उसके पास दुख का पता नहीं था, परंतु वो दुखी हुआ, अब उसे भी बदला लेने के लिए दुख देना पड़ता है। हिसाब तो बराबर करना पड़ेगा, इसलिए जो हम देते हैं वो हमको लेना पड़ेगा। इसलिए बहुत अच्छी तरह से हमें अटेंशन देना है, अब हमारा व्यवहार परफेक्ट हो। रावण वैसे कोई नहीं है, रावण दुख का कारण बनता है, जो हमारे सुखी जीवन में दुख ले आता है, और उसके बाद फिर परमात्मा आकर हमें इस दुखी से सुखी जीवन बनाना सिखाते हैं। ये ड्रामा में रोल है, दुख आने का भी और सुख आने का भी, परमात्मा का भी। हम यदि हमारे जीवन में ये रावण ना आए, विकार ना आए, किसी भी रूप से दुख देने वाले ना हो, तो इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं। बाप आकर सिर्फ राय देते, यही उनका रहम है। बाबा का रहम क्या है कि बाबा आकर सिर्फ राय देते, ठीक है, यही उनका रहम है। बाकी ये रावण राज्य तो फिर भी चलेगा, रावण राज्य तो फिर भी चलेगा। ड्रामा अनादि है,
ना रावण का दोष है, ना मनुष्यों का दोष है, चक्र को फिरना ही है। रावण को छुड़ाने के लिए बाप युक्तियां बताते रहते हैं। रावण मत पर तुम कितना पाप आत्मा बने हो। अभी पुरानी दुनिया है, पुरानी जरूर फिर नई भी होगी। फिर पुरानी दुनिया क्या होगी? नई बनेगी, नई दुनिया आएगी। चक्र तो फिरेगा ना, सतयुग को फिर जरूर आना है। अभी है संगम युग। अभी क्या है? संगम युग। महाभारत लड़ाई भी इस समय की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। विनाश काले विपरीत बुद्धि का क्या होता है? विनाश होता है। ये होने का है और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे। बाकी सब होंगे ही नहीं, बाकी सब होंगे ही नहीं। बाकी सब परम धाम में क्या करेंगे? आराम करेंगे। ये भी समझते हो, पवित्र होने बिगर देवता बनना मुश्किल है। अब बाप से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की। ऐसी मत कभी मिल ना सकती। श्रीमत देने का उनका पाठ है। पाठ है भी संगम पर। ये पाठ भी कब है? कि वो आकर संगम पर हम सबको ये पाठ बजाएं। और कोई में तो ये ज्ञान ही नहीं है। भक्ति माना, भक्ति माना, भक्ति। उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान सागर रूह ही देते हैं। उनकी ही महिमा है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप पुरुषार्थ की युक्तियां भी बताते हैं। पुरुषार्थ की युक्तियां भी बताते हैं। ये ख्याल रखना चाहिए कि अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। और हर कल्प फेल होते रहेंगे। अनगिनत काल से हम फेल होते आए हैं, हर कल्प, और अनगिनत आगे भी चलने हैं कल्प फेल होते रहेंगे। बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर ना चलने से चोट लग जाती है। ब्राह्मणों का झाड़ बड़ा भी जरूर है। इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है, जितना देवताओं का झाड़ है। तुमको पुरुषार्थ करना और कराना है। सैपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा हो जाएगा। हाँ जी, सैपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा हो जाएगा। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है। पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। बाप कुछ कहना है भाई? बाबा ने कहा ब्राह्मण का झाड़ पड़ेगा जैसे देवताओं को झाड़, मतलब क्या होगा जी? ऐसा है कि जो आत्माएं ज्ञान में आई थी झाड़ में, उतना ही बढ़ेगा ना। अपने आप लगती रहेगी, उसकी टेंशन तुम मत लो कि भी है ना कैसे आए। थोड़ा सोचो, योजना बनाओ। परंतु जिन्होंने आकर के इस झाड़ में जुड़ना है उनकी सैपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा हो जाएगा। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है। पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, अभी तुम समझ रहे हो। फिर आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता है। ये भी ड्रामा चलता है।
फिर सतयुग से रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब संवत शुरू होता है। तुम लिखते भी हो 1 से 1250 वर्ष तक एक स्वर्ग, 1 से 1250 तक क्या था? एक स्वर्ग था। कितना क्लियर है। कहानी है सत्य नारायण की कथा। अमरनाथ की है ना। तुम अभी सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो। उसके फिर गायन चलता है। उसका फिर क्या चलता है? गायन चलता है। त्योहार आदि सब इसी समय के हैं। नंबर 1 पर्व है शिव बाबा की जयंती। कलयुग के बाद जरूर बाप को आना पड़े दुनिया को चेंज करने। चित्रों को कोई अच्छी रीति से देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। तुमको ये खातरी है, जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे जरूर। 5000 साल पहले जितना पुरुषार्थ करके आप इलेक्शन में विजयी बनेंगे, उतना ही कल्प बाद भी बनेंगे। जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे जरूर। साक्षी हो, औरों को भी देखेंगे, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं। तुम भी जानते हो। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे। दिल खाएगी जरूर कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं, फिर नापास हो जाते हैं। इम्तिहान के टाइम जो कच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती रहेगी। अब जिनका कोर्स तैयार नहीं होगा उनकी दिल तो एग्जामिनेशन हॉल में जाते धड़कती रहती है। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए, कर क्या सकते हैं। स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज, टीचर भी नाराज होते हैं। कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए, तो समझा जाएगा कि टीचर इतना अच्छा नहीं, इसलिए कम पास हुए। बाबा भी जानते हैं सेंटर्स पर कौन कौन अच्छी टीचर हैं, कैसे पढ़ाती हैं, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ाकर ले आती हैं, सब मालूम पड़ता है। बाबा कहते हैं बादलों को लाना है, छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें मोह रहेगा, अकेला निकलकर आना चाहिए। तो बुद्धि में अच्छी रीति लगी रहे। बच्चों को तो वहां भी देखते रहते हैं, बाप कहते हैं ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है। नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, हमारा नया मकान बन रहा है। धंधा आदि तो करते रहते हैं, परंतु बुद्धि नए मकान तरफ रहती है। चुप कर तो नहीं बैठ जाते। वे है हद की बात और ये है बेहद की बात। हर कार्य करते हुए स्मृति रहे कि अभी हमें घर जाना है। घर जाकर फिर अपनी राजधानी में जाएंगे तो अपार खुशी रहेगी।
बाप कहते हैं बच्चे अपने बच्चों आदि की संभाल भी करनी है, परंतु बुद्धि वहां लगी रहे। कहाँ लगी रहे? बाबा के पास। याद ना करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते। याद से पवित्र, ज्ञान से कमाई, यहाँ तो सब है पति। दो किनारे हैं। बाबा को खिवैया कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। तुम जानते हो बाप इस किनारे से उस किनारे पर ले जाते। आत्मा जानती है। हम अब कहाँ जाएंगे? बाप को याद कर बहुत नजदीक जा रहे हैं। खिवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है। खिवैया बाबा का नाम भी अर्थ सहित रखा है ना। ये सब महिमा करते हैं, नैया मेरी पार लगाओ, नैया मेरी पार लगाओ। सतयुग में ऐसे कहेंगे क्या कि नैया मेरी पार लगाओ? सतयुग में ऐसे कहेंगे क्या कि नैया मेरी पार लगाओ? कलयुग में ही पुकारते हैं। तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को तो यहाँ आना नहीं चाहिए, आना ही नहीं। बाप की सख्त मना है, निश्चय नहीं तो कभी नहीं ले आना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले तो 7 रोज का कोर्स दो। कोई को तो 2 रोज में भी तीर लग जाएगा। अच्छा लग गया तो फिर छोड़ेंगे थोड़ी, कहेंगे हम 7 रोज और भी आएंगे और भी सीखेंगे। तुम झट समझ जाएंगे ये कुल का है, ये इस कुल का है। तेज बुद्धि जो होंगे वह कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा एक नौकरी छूट जाएगी तो दूसरी मिलेगी। बच्चे दिल वाले जो होंगे उनकी नौकरी आदि छूटती ही नहीं। जो दिल वाले बच्चे होंगे उनकी नौकरी तो छूटती ही नहीं है। खुद ही वंडर खाते हैं, खुद ही वंडर खाते हैं। बच्चियां कहती हैं हमारे पति की बुद्धि फेरो। बाबा कहते मुझे मत कहो। क्या कहते? बाबा को भी नहीं कहे तो किसको कहें? भाई बाबा को नहीं कहे तो किसको कहें? हमारे पैसे बेकार नहीं हो जाएंगे? मुझे मत कहो, बाबा कहते तुम योग बल में रहे फिर बैठ ज्ञान समझाओ। बाबा थोड़े ही बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे। जो रस्म निकलती है ना उनको फिर पकड़ लेते हैं। कोई गुरु किसको फायदा हुआ, गुरु से किसी को फायदा हुआ सुना तो बस उनके पिछाड़ी पड़ जाते हैं। नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना, फिर बहुत पीछे महिमा तो निकलेगी ना, फिर बहुत फॉलोवर्स बन पड़ेंगे, बहुत फॉलोवर्स बन पड़ेंगे। फिर बहुत फॉलोवर्स बन पड़ते हैं
कोई गुरु से किसको फायदा हुआ तो सुना कि बस फिर बहुत फॉलोअर्स बन पड़ते। इसलिए इन सब बातों को देखना नहीं। तुमको देखना है तो किसको देखना है? अपने को, कि हम कहां बैठे। तुमको देखना अपने को है, आपने उनको औरों को किसी को नहीं देखना। हम कहां तक सुधरे हैं, हम कहां तक सुधरे हैं, कहां तक पढ़ते हैं। ये तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चैट करते हैं ना, बाबा क्या करते हैं? डिटेल में चिट चैट करते हैं। बाकी सिर्फ कह देना बाप को याद करो, ये तो घर में भी रह कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान भी देंगे ना। ये है मुख्य बात। मन मना भाव के साथ मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझा। चित्र भी तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं, उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा को दिखाया है। त्रिमूर्ति भी है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा तीसरी बार हुआ। त्रिमूर्ति भी है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, फिर ये क्या, फिर क्या है कि ब्रह्मा विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला है। बाप बैठ समझाते हैं ये राइट है या रॉन्ग। मनोमय चित्र भी ढेर बनाते, चित्र भी ढेर या रॉन्ग है, ये राइट है या रॉन्ग है, बाबा ये समझाते। मनोमय चित्र भी ढेर के ढेर बनाते। कोई कोई शास्त्रों में चक्र भी दिखाया है, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी है, कोई ने कितनी आयु लिख दी है। अनेक मत है ना। शास्त्रों में हद की बातें लिख दी, शास्त्रों में हद की बातें लिख दी है। बाप बेहद की बात करते, बाबा क्या करते हैं? बेहद की बात करते हैं। समझते हैं कि सारी दुनिया में रावण राज्य, सारी दुनिया में है रावण राज्य। ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, हम कैसे पतित बने फिर पावन कैसे बनते हैं। पीछे फिर और धर्म आते हैं, अनेक वैरायटी हैं, एक ना मिले दूसरे से। एक जैसे फीचर्स वाले दो हो ना सके। ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, टाइम थोड़ा होता है, थोड़ा होता जाता है, अपने जांच करो आप कहां तक खुशी में भरपूर हो। अपनी जांच करो, हम कहां तक खुशी में रहते हैं। हमको कोई विकर्म नहीं करना है। तूफान तो आएंगे, बाप समझाते हैं बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो, अंतर्मुख होकर खुद का चार्ट खुद चेक करो।
अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो तो जो भूलें होती हैं उनका पश्चाताप कर सकेंगे। ये जैसे योग बल से अपने को माफ करते हो। बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते। ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है। तुमको अपनी मेहनत करनी है। पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगता है, क्षमा की बात ही नहीं। बाप कहते हैं हर बात में मेहनत करो। बाप बैठ युक्ति बताते हैं कि आत्माओं को बाप को बुलाते हैं। बैठे बैठे बाप बैठे बैठे युक्ति बताते हैं। आत्माओं को बाप को बुलाते हैं, पुराने रावण के देश में आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। परंतु मनुष्य समझते नहीं कि वह है आसुरी संप्रदाय और तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय। देवी संप्रदाय बन रहे हो, देवी संप्रदाय बन रहे हो। पुरुषार्थ भी बच्चे नंबरवार करते हैं, फिर कह देते हैं इनकी तकदीर में इतना ही, इनकी तकदीर में इतना ही है। अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर उच्च पद पा नहीं सकेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी जमा होता है फिर घाटे में चले जाते हो। रावण राज्य में कितना घाटा होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती हैं उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है। किस पर पश्चाताप करना है? अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती हैं उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ कराया। अपनी मेहनत करनी है, योग बल से वो पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है। योग बल जिसके पास होगा ना वही माफ कर सकेगा। जिसके पास योग का बल नहीं है, अनुभव ही नहीं है बाबा की श्रीमत पर चलने का, वे माफ नहीं कर सकते। अपनी मेहनत करनी है। बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। साक्षी हो अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। वरदान विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहम दिल भाव। वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रही है। उनके लिए
रहम दिल बन कोई प्लान बनाओ, किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आओ, लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो, ऐसे नहीं कि ये तो होता ही रहता है, झाड़ को तो जड़ना ही है, नहीं, आए हुए विघ्नों को खत्म करो। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक को जो टाइटल है, उसी प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म रहमदिल बन वायुमंडल को चेंज करना है, चेंज करने में सबके सहयोगी बनो। स्लोगन है, कर्म योगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के आनंद की। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप, 1 सेकंड में लगाना है हमने फुल स्टॉप, इसी में ही नंबर मिलेंगे। सेकंड से यदि ज्यादा टाइम लग गया तो फेल हो जाए। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात ना आए, ऐसे नहीं ये कर लूंगा, ये बस देख लो। तीसरी कोई बात ना आए, ऐसे नहीं कि ये कर लूं, ये देख लूं, ये खा लूं, ये हुआ ये क्या हुआ, ऐसे कोई भी संकल्प आया तो फाइनल पेपर में पास नहीं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692227 केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।